व्यवस्था लगातार जारी है। आइए उससे पहले देखते हैं आज की बड़ी खबर। युवा कांग्रेस पार्टी संगठन को ग्रामीण अंचलों में बूथ स्तर से लेकर वार्ड ग्राम स्तर पर मजबूत करना हमारी पहली प्राथमिकता होगी। जब संगठन मजबूत होगा तो आने वाले समय में प्रदेश की कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी। यह बात युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव शेषनाग ओझा ने जतारा में नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष कमला नवीन साहू के निवास पर युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक बैठक को संबोधित करते हुए कही तथा उन्होंने यह भी कहा है कि अभी तक कांग्रेस पार्टी और युवक कांग्रेस के द्वारा ग्रामीण अंचलों में इतना ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन अब संगठन को वार्ड स्तर पर और ज्यादा तैयार किया जाएगा जिससे संगठन को मजबूत किया जाए। शेषनाग ओझा ने यह भी कहा है कि जब तक हम शांत नहीं बैठेंगे तब तक संगठन को मजबूत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि अभी हाल में ही कोरोना संक्रमण की बीमारी के चलते हजारों लोगों की जानें गई हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सरकार के मुखिया के द्वारा कोरोना बीमारी में हजारों मौतें हुई हैं। मौत के आंकड़ों को सरकार के द्वारा छुपाया जा रहा है। सच्चाई उजागर ना हो, लेकिन युवक कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर सच्चाई भी सामने लेकर आएंगे, जिसको लेकर पार्टी एक विशेष अभियान चलाकर पीड़ित परिवारों के घर घर जाकर शपथ पत्र लेकर सच्चाई का पता लगाएगी। कोरोना संक्रमण बीमारी के चलते कितने व्यक्तियों के माता पिता बेटा की जाने गई, उनके परिजनों को सरकार अभी तक कोई भी सहायता उपलब्ध नहीं करा पाई है। इसको लेकर भी पार्टी संगठन स्तर पर एक अभियान चलाकर पता लगाएगी कि वास्तव में कोरोना वायरस से जाने गई है और उन्हें सहायता मिली है या नहीं मिली। इसको लेकर पार्टी के कार्यकर्ता पीड़ित परिवारों के घर जाकर शपथ पत्र तैयार करवाएंगे, सरकार के विरोध में न्यायालय जाएंगे और पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाएंगे जिससे उनको आर्थिक सहायता मिल सके। कांग्रेस पार्टी भले ही मध्य प्रदेश में विपक्ष की भूमिका में है, लेकिन विपक्ष को इतना कमजोर नहीं होना चाहिए और विपक्ष में रहकर भी एक सशक्त भूमिका में आगे आकर विपक्ष की भूमिका निभाकर आम जन को लाभ दिलाना चाहिए। सरकार जहां गलत कदम उठाए उसका विरोध करना चाहिए, तभी पार्टी संगठन मजबूत होता है। इसी क्रम में जिला पंचायत टीकमगढ़ के उपाध्यक्ष और वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह गौड़ ने कार्यकर्ताओं से अपील भी की है। कहा है कि पार्टी संगठन कोई भी हो, प्रत्येक कार्यकर्ता का महत्व होता है। जब कार्यकर्ता निष्ठा और ईमानदारी के साथ काम करता है तो संगठन मजबूत होता है। जब संगठन मजबूत होता है तो पार्टी मजबूत होगी और मजबूती ही सत्ता की ओर लेकर जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि भले ही पार्टी विपक्ष में है, विपक्ष का भी अपना महत्वपूर्ण योगदान है। विपक्ष के लोग जब सक्रिय होते हैं तो आम लोगों को योजनाओं का लाभ दिलाने, गरीबों पर होने वाले अत्याचार अन्याय का विरोध कर उन्हें न्याय दिलाना भी प्राथमिकता होती है। और सभी कार्यकर्ता संघर्ष करें, हार नहीं माने। जब कार्य करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। तथा युवक कांग्रेस के प्रदेश सचिव एवं टीकमगढ़ के प्रभारी अभय तिवारी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और संगठन को मजबूत बनाए जाने की अपील भी की है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश में भले ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जीत तो प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की ही हुई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने षड्यंत्र रचकर सरकार को गिराकर भले ही काबिज हो गए, लेकिन आने वाले समय में जनता इसका करारा जवाब भारतीय जनता पार्टी को देगी और जिसमें हमारी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का महत्वपूर्ण योगदान होगा। इस मौके पर युवा कांग्रेस के जिला देवेंद्र भास्कर, धर्मवीर सिंह गौड़, सचिन जैन, शंकर काजी, श्रीराम यादव, नीरज देशमुख, इब्राहिम काजी, संतोष रजक, मोंटी गुप्ता आदि सभी सदस्य यहां पर उपस्थित रहे। जतारा से आदम कादरी की रिपोर्ट, राजधानी तक। ऐसी परिस्थिति में पहली बार ब्लॉक अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष, मंडलम अध्यक्ष, सेक्टर अध्यक्ष और पंचायत के साथ साथ वार्ड अध्यक्षों की नियुक्ति होनी है। इसको लेकर के आज संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई है और उनसे कहा गया है कि जल्दी से जल्दी पंचायत और वार्डों तक जाकर के कमेटियों का गठन करें, संगठन के अध्यक्षों के एकल पदों का वो घोषणा करें। साथ ही सबसे बड़ी बात आज की इस बैठक में जो थी वो ये थी कि पिछले दिनों आपने सुना होगा कि शिवराज सिंह चौहान और उनकी सरकार कह रही है कि इस प्रदेश में कुल 7500 लोगों की मृत्यु हुई है कोरोना के कारण, जबकि आंकड़े इतर हैं। आपको भी मालूम है कि आपके एक जिले से क्या स्थिति रही है, कितने आंकड़े आपके सामने हैं, कितने सही बताए गए, कितने गलत हैं। ऐसी परिस्थिति में जब सरकार यह भी मानने के लिए ना तैयार हो कि उसके प्रदेश के नागरिकों की कोरोना के कारण मृत्यु हुई है और उनके बच्चे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, उनको कहीं से न्याय नहीं मिल रहा है, सरकार स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है, ऐसी परिस्थिति में यूथ कांग्रेस पार्टी आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में अब गांव-गांव, वार्ड जाएगी और एक एफिडेविट भरवाएगी उन लोगों से जिनके परिवार के लोग हताहत हुए हैं, शहीद हुए हैं, खत्म हुए हैं इस कोरोना महामारी के दरमियान। उनसे जाकर के वो एफिडेविट भरवाएंगे और वह ले जाकर के सब कुछ हम चैलेंज करेंगे PIL के माध्यम से हाई कोर्ट चाहे सुप्रीम कोर्ट में कि उनको